नांदेड़ के मारूफ एक्टिविस्ट एडवोकेट वसीम बाबू सेठ की समाजी खिदमत को देखते हुए उन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र का लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया है। इनके इस तकर्रुर पर इन्हें आज जिला कलेक्टर दफ्तर में आरडीसी खुशहाल सिंह परदेसी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस नई जिम्मेदारी मिलने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि मोहम्मद कासिम वसीम नांदेड़ की वो शख्सियत है जिन्हें इतने बड़े सतह पर खिदमत अंजाम देने का मौका मिल रहा है। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आलमी सतह पर हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक बड़ी तंजीम है। दुनिया के कई मुल्कों में इस तंजीम की शाखें कायम है और जहाँ कहीं भी हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ होती है उन मुकामात पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्लेटफॉर्म से मजलूमों के हक में आवाज़ उठाने का काम किया जाता है और जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी चाराजोई भी की जाती है। इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कुछ मखसूस इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ दी गई है। इसका इस्तेमाल करके हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती। कमीशन की मेंबर के हैसियत से वो पुलिस अथॉरिटी से भी रास्त किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं। मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ का अज़्म है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जुड़कर मजलूमों का साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से जो है काफ़ी मैं सोशल वर्क करते आया हूँ और इंशाल्लाह मेरा जो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है, मेरे को सब कम से कम मैं 95 से वालिद साहब के साथ करते आ रहा हूँ। तो कई जगह मेरी नियुक्ति हुई है, जैसा पीस कमेटी है, पुलिस मित्र है, सोशल वर्क है और मेरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जो कि आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट है मेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू स्टेट अपॉइंटमेंट है मेरा। उसके बाद काफ़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का रहा हूँ। फिर अभी लीगल एडवाइज़र ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की जो मेरे को पद मिली है, अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये, वो ऑर्गेनाइजेशन था डिस्ट्रिक्ट का। अभी ये स्टेट लेवल की मेरी जो पोस्ट हुई वाली सब इसमें लीगल एडवाइज़र बोल के हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी जिसमें भी हुकूक का वायलेशन हो रहा होगा वो मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। पूरे महाराष्ट्र स्टेट को मेरे को जुडिक्शन दिया गया हुआ है। इंशाल्लाह अगर ऐसे कोई लोग मेरे कने अप्रोच होते होंगे, जैसा कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वायलेशन होता होगा, जैसा हुकूक में वायलेशन, अभी इंसान के जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल राइट है, ये फंडामेंटल राइट में से आते हैं। इसमें अगर अपने को कोई वायलेशन होता होगा किसी की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या और भी अगर कोई ऑफिसर्स वगैरह की तरफ से जो होता होगा, तो अपन इसमें इंटरफेयर कर सकते, इसमें कोर्ट जा सकते, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन के थ्रू अपन इनको जस्टिस दिला सकते। जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा हूँ आप कोशिश करेंगे सब जस्टिस दिलाने की। और अभी अभी मेरे को अपॉइंटमेंट हुआ वाला है, मेरा कल ही हुआ वाला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट एक स्टेट लेवल का अपॉइंटमेंट है, इसमें अकेले से काम नहीं होगा। इसमें मेरे को कैसा है, सोशल वर्कर की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमारे एमएलए, एमपी, उनकी मदद लूँगा मैं। जहाँ जहाँ भी ऐसा कोई वायलेशन होता होगा तो उनके थ्रू और ख़ुद अप्रोच होके मैं इंशाल्लाह जस्टिस दिलाने की कोशिश करूँगा। सब एक्चुअली तो देखिए पुलिस ऑफिसर है और जो भी लोग हैं अच्छा काम करना चाहिए, समाज को लेके चलना चाहिए। क्योंकि अपना समाज जो है, अपना देश, आप देखिए अमेरिका इतना ऊपर जा रहा है, जापान इतना ऊपर जा रहा है, वहाँ कोई भी जातिवाद के झगड़े नहीं है। अपना देश, पहले बोलते थे गोल्डन बर्ड्स बोलते थे अपने देश को, लेकिन ये गोल्डन बर्ड्स को नज़र लग गई। ये इंडिविजुअल इंडिया का जो लिया हुआ है, इंडिया फ्लैग 3 कलर्स, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सहयोग है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। जैसा अंग्रेज़ों ने पहले चाल चले थे कि इनको आगे नहीं बढ़ना है तो इनको आपस में लड़ा दो बस। तो आप अपन आपस में फ़िरक़े होकर जो है आपस में लड़ रहे, तो अपना देश तरक्की नहीं कर पा रहा। तो मेरा लोगों से एक ही निवेदन है, तमाम लोगों से, बस अमेरिका के कौम के अमेरिकन सिटीज़न जो है जस्टिस के लिए खड़े होते, तो मैं तमाम लोगों को ये बोलूँगा, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, सिर्फ जस्टिस के लिए खड़े हो। मजलूम का साथ दो, चाहे कोई भी एक आँख से मत देखिए आप ये हिंदू है, मुसलमान है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ आप खड़े हो जाइए, चाहे वो हिंदू भाई रहने दो, मुसलमान भाई रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो। तो हम जब ये मिल के चलेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे, नहीं तो वरना हमारा मुल्क इतना पीछे हो गया हुआ अभी, पहले बीमारी से पीछे, फिर ये मार, एक जातिवाद का मार जो है आजकल जो है, एक यंगस्टर को मालूम नहीं हो रहा है। बस यंगस्टर अपना प्रेशर, अपनी शक्ति बता रहे हैं अपने फेस्टिवल्स को। तो मेरा एक निवेदन है लोगों से कि अपने फेस्टिवल्स पे, जैसा होली हो गए,
दीपावली हो गए, प्रोसेशन हो गए, ईद मिलादुन्नबी, अपन ये इसमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करें और एक दूसरे से मज़हब से तकलीफ़ ना दे और एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे को इनवाइट करें, तो ये भाईचारा जब कायम होगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो ये भाईचारा नहीं रहा तो आपस में लड़े तो अपना देश काफ़ी पीछे रह जाएगा, दूसरे लोग वहाँ चाँद पे चले जा रहे हैं और अपन यहीं रह रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम समाज से कि वो भाईचारा क़ायम रखे सर। नहीं, गवर्नमेंट ने खुद एक प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही है एक अच्छे लोगों को, सोशल वर्कर को, गुड पर्सन को, अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा कार्यकर्ता है या नहीं है, ये पॉलिटिशियन इसका कैरेक्टर है नहीं है। सिर्फ अच्छे लोगों को गवर्नमेंट ने, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट बनो, किसी भी की भी गवर्नमेंट आन दो, उनका काम है कि भाई सिटीजन्स को हमेशा प्रमोट करते रहे, सिटीज़न को हेल्प करते रहे। और एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऐसे संस्था बनना चाहिए जो नॉन पॉलिटिशियंस लोगों को लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिटिशियन अपने लोगों को नहीं लेना चाहिए, उसमें एक संस्था बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जहाँ इनजस्टिस होता है वहाँ जस्टिस दिलाने की इनके थ्रू कोशिश करना चाहिए। तो ये बाज़ाब्ता बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट को एक मेरा सजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरे तरफ से एक ये बात पहुँचे ही है गवर्नमेंट तक कि अगर ये नॉन पॉलिटिशियंस को अगर अपॉइंट करते होंगे, प्रमोट करते होंगे एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत पोस्ट ऐसे है कि अभी दिया ही नहीं गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल पे है, सोशल वर्कर को स्कोप ही नहीं देते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट से, अगर अच्छा काम अच्छे लोगों को लेंगे तो अच्छा काम होगा। और ये तमाम चीज़ें ख़राबी जो है सोसाइटी में जो फैली हुई है, जातिवाद, ये दिमक की तरह खा रही है। दिमक क्या है, सब 24 घंटे काम करती है लेकिन नुकसान करती है। तो हमको दिमक नहीं चाहिए, हमको अच्छे लोग चाहिए। हमको दीमक की तरह काम करने वाले नहीं होना, 24 घंटे काम कर रहे लेकिन पूरा खोखला कर दे रहे। तो वैसा हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छे लोग चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए हमारे को, तो हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं।